Hello students, how are you? In my last video, I have completed exercise 6.2 of NCERT, chapter triangles, right? And before starting exercise 6.3, हम क्या करेंगे? हम similarities करेंगे. सिमिलैरिटीज़ कितने टाइप्स की होती है? ए सिमिलैरिटी, ए भी होती है, एस भी होती है, एस भी होती है. ठीक है, तो इनके हमको प्रूफ्स करने होंगे, राइट? तो आज हम करने जा रहे हैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ओके, क्या होता है ये? इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर का क्या मीनिंग है? इक्विएंगुलर का मीनिंग होता है तीनों एंगल्स इक्वल हैं, कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं. देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि सिमिलर कब होते हैं ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स सिमिलर तब होते हैं जब एक तो एंगल्स इक्वल हो और दूसरा दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हो. क्या बताया था कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं लाइक दिस, तो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे? ये सिमिलर की मैंने आपको सिंबल भी बताया था. दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? जब एक तो दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं और दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनल. का मतलब क्या होता है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. ठीक है, इसकी और इसकी रेशो माने 1/2 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वही रेशो 1/2 इसकी अपॉन इसकी भी आनी चाहिए और इसकी अपॉन इसकी भी आनी चाहिए. ठीक है, तब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. अब हमें गिवन ये है कि टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर. दैट मीन्स हमें तीनों एंगल्स इक्वल गिवन है. और ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए आई विल हैव टू प्रूव दैट द साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल. तो दैट मीन्स टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? गिवन, पहले तो ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये. ठीक है, अब गिवन में है मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. टू प्रूव में है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. अब जो इसका प्रूफ होगा वो 3 केसेस में डिवाइड होगा. ठीक है, पहला केस 1 ये है कि लेट ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है. ये हमारा पहला केस है. अब अगर ए बी डी ई के इक्वल है, हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हैं. इक्विएंगुलर मतलब तीनों के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, हमारी ए बी और डी ई इक्वल है, राइट? तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अगर मैं लिखूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्या है? गिवन. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई हमारा सपोजिशन है. ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई जो है वो भी हमारा क्या है? गिवन है, राइट? तो इसका मतलब बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं. कॉन्ग्रुएंसी होती है ना ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा. अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दैट मीन्स आई कैन राइट ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, वो तो हमको पता ही है, राइट? एक बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ भी मैं लिख सकती हूँ बाय सी पी सी टी. ठीक है, और एक मैं लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाय सी पी सी टी. ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाय सी पी सी टी, राइट? क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब मैं एक काम करती हूँ, इस डी ई को मैं इसके नीचे लेके जाती हूँ. ए बी
अपॉन डी ई इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर ए बी इज इक्वल टू डी ई में अगर मैं डी ई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रही हूँ, मैं दो तरीके से लेके आ सकती हूँ। या तो मैं लेके आऊँ ए बी माइनस डी ई, तो राइट हैंड साइड में बचता है 0, राइट। और अगर मैं डी ई को इसके नीचे लेके आ रही हूँ इस तरह से ए बी अपॉन डी ई, तो उधर बचता है 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चों को नहीं पता होती। और इस केस में मैं डी ई को इसके नीचे लेके आई हूँ तो राइट साइड में 1 बचेगा, राइट। अब मैं इसी तरह से यही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1। इसी तरह से मैं यहाँ पर करूँगी ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1। एक ये चीज़ आ गई, एक ये चीज़, एक ये चीज़। जब तीनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स आई कैन ईजिली राइट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और हमको यही प्रूव करना था कि जो साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की वो प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बट आवर थ्योरम जो है हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस वॉज ओनली फर्स्ट केस। अभी आई हैव टू डू सेकेंड केस ऑल्सो, थर्ड केस ऑल्सो, राइट। सो दिस इज आवर सेकेंड केस ऑफ द थ्योरम, केस 2, ठीक है। केस 2 क्या होगा? केस 1 हमने क्या लिया था? हमने लिया था कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। और केस 2 हम क्या लेने वाले हैं? व्हेन ए बी इज लेस देन डी ई। क्या मतलब है इसका? कि ए बी जो है वो छोटा है डी से, राइट। अभी इस तरह से छोटा है कि हम ऐसे करेंगे इसमें कि मार्क अ पॉइंट पी ऑन डी ई। हमने डी ई पर एक पॉइंट पी मार्क कर दिया। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ऐसे। ये है हमारा ए बी सी। और हमने डी ई पर एक पॉइंट पी मार्क करा इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्यू मार्क करा, ठीक है। मार्क अ पॉइंट पी ऑन डी ई सच दैट जो ए बी है वो डी ई पी के इक्वल है। ये वाला ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, ठीक है। एंड मार्क अ पॉइंट क्यू ऑन डी एफ सच दैट जो ए सी है वो हमारा डी क्यू के इक्वल है, राइट। और हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी क्यू। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन इन दिस केस, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम ये दो ट्राइंगल्स पकड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। जब हमने ए बी और डी पी तो ले ही रखा है इक्वल, ए बी और डी पी इक्वल है। एंगल ए और एंगल डी हमारे गिवन में ही इक्वल है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू भी अभी हमने ये ले लिया कंस्ट्रक्शन में, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू, राइट। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं सीपीसीटी से क्या लिख सकती हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। अच्छा, एक और चीज़ याद करो, एंगल बी तो हमारा एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी तो हमारा यहाँ पर एंगल ई के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? बट एंगल बी जो है वो तो हमारा एंगल ई के इक्वल है जो कि गिवन है। तो दैट मीन्स एंगल पी और एंगल ई आपस में इक्वल हो गए। अब जब एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो गए, ये दो पैरेलल, ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दिस इज एंगल पी, दिस इज एंगल ई। तो हम क्या लिख सकते हैं? बट दीज आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ।
नाउ आई कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दिस थ्योरम। कैसे कि ट्रायंगल DEF में हमारा PQ और EF जब पैरेलल हमने प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब मैं BPT लगा सकती हूँ। BPT लगाने के लिए अभी हम ये वाला पोर्शन इरेज करते हैं, ठीक है। अभी हमारा सेकेंड केस ही कंटिन्यू चल रहा है, ओके। तो बस ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया है, राइट। जब हमने PQ को EF के पैरेलल प्रूव कर दिया है, तो बाय BPT दैट इज थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आई कैन राइट DP अपॉन DE पूरी साइड, ठीक है। DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, राइट। DQ अपॉन DF, ठीक है। अब मेरा जो DP है वो किसके इक्वल ले रखा है मैंने बाय कंस्ट्रक्शन से? AB के इक्वल ले रखा है। अभी लिया था ना हमने बाय कंस्ट्रक्शन से कि AB DP के इक्वल है और AC DQ के इक्वल है ना। तो हम DP की जगह AB लिख सकते हैं। DP की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? इसकी जगह AB लिख सकती हूँ इस तरह से, और इस DQ की जगह क्या लिख सकती हूँ? AC लिख सकती हूँ। DQ की जगह मैंने AC लिख दिया। तो हमें क्या प्रूव करना था? AB अपॉन DE जो कि ये है इज इक्वल टू AC अपॉन DF। हमारी ये दो चीज़ें प्रूव हो गई। थर्ड चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव। उसके लिए हमें दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस तरह से कि ये PQ हमारे एक यहाँ पर है, P यहाँ पर Q है, तो हमारा आगे और बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अभी हमारा ये सेकेंड केस कंप्लीट हुआ है। अब हम शुरू करेंगे थर्ड केस। दिस इज अवर थर्ड केस एंड थर्ड केस हम लिखेंगे व्हेन AB इज ग्रेटर देन DE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा है ट्रायंगल ABC और ये मेरा है ट्रायंगल DEF, ठीक है। AB बड़ा है DE से, वो कि हमें साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे DE को 2P सच दैट हमने DE को प्रोड्यूस करा 2P और इसको भी प्रोड्यूस करा 2Q, ठीक है। DE to P सच दैट जो AB है वो हमारा DP के इक्वल हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा AB DP के इक्वल हो और पूरा का पूरा AC DQ के इक्वल हो, एंड प्रोड्यूस DEF टू Q सच दैट जो AC है वो हमारा PQ के इक्वल है, राइट। अच्छा, अब हम ट्रायंगल्स लेंगे ABC, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DPQ। इसमें कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं क्या क्या है। AB जो है वो हमारा DP के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल A हमारा एंगल D के इक्वल है ही, बिल्कुल सेम चलेगा केस सेकंड की तरह। एंगल A हमारा एंगल D के इक्वल है ही और हमारा AC भी DQ के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी नॉट सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी हमारे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DPQ के। इतना पोर्शन सेम हो गया, राइट। अब उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P बाय CPCT, राइट। लेकिन बट एंगल B तो हमारा एंगल E के इक्वल था, तो इसका मतलब ये हमारे गिवन में था, तो इसका मतलब जो एंगल E है वो एंगल P के इक्वल हो गया। जब एंगल E एंगल P के इक्वल हो गया, बट दीज आर व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि हमने लास्ट वाले केस में किया था। जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू PQ, EF इज पैरेलल टू PQ। अब मैं क्या लिखूंगी, DE अपॉन DP बाय BPT, DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ बाय
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। लेकिन मैं DP को किसके इक्वल लेके चल रही हूँ, इस DP को किसके इक्वल लेके चल रही हूँ, AB के। तो इसका मतलब DE अपॉन AB, इस DP की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, हम ऊपर करते हैं यहाँ पर जब हमारा ये आ गया बाय BPT से DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ, ये मेरा BPT से आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस DP की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे DP की जगह AB, क्योंकि AB और DP में बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल लेके चली थी, राइट। तो DP की जगह मैंने AB लिख दिया और DQ की जगह मैंने AC लिख दिया। अब मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देती हूँ, क्यों, क्योंकि जो मुझे ये 2 प्रूव में लाना है उसमें AB ऊपर है और DE नीचे है, AB को ऊपर DE को नीचे, AC के ऊपर DF को नीचे, और हमारा प्रूव हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड वाले प्रूव हो गए। एंड सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सो अब हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हुई। हमने इस थ्योरम में क्या लेके चले थे कि तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, और हमको ये प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और अगर हमको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो हमें 3 केसेस लेके चलने हैं, और तीनों ही केसेस में हमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों ट्रायंगल्स की सारी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, और हमने तीनों केसेस में वही प्रूव किया है, राइट। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट थ्योरम विच इज SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट। ओके, टिल देन बाय बाय।